दोस्तों, आज हम जिस घटना की बात करने जा रहे हैं उसने पूरे ग्वालियर शहर को हिला कर रख दिया। बीच सड़क पर दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। लोग दहशत में भागे और एक औरत खून से लथपथ सड़क पर तड़पती रही। लेकिन जब सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जिसे आरोपी गोली मार रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही धर्मपत्नी थी। यह है वासना, धोखा और अपराध से लिपटी एक खतरनाक सच्ची घटना। इसको हम एक नाम भी दे सकते हैं, ग्वालियर की खूनी इश्क। सुनाते हैं हम आपको पूरा घटनाक्रम ही क्या है। जो जगह होता है ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, वहाँ पे क्या होता है कि अरविंद परिहार हाथ में देसी कट्टा लेकर अपनी पत्नी नंदिनी परिहार को सड़क के बीच में घेरता है और अचानक एक के बाद एक 5 गोलियां चला देता है। 2 गोलियां नंदिनी के सिर में धंस जाती हैं, बाकी गोलियां उसके चेहरे और शरीर को छलनी कर देती हैं। सड़क पर अफरा तफरी मच जाता है। नंदिनी तड़पती रहती है और अरविंद पास में ही बैठा रहता है। जब पुलिस पहुंचती है तो वो कट्टा पुलिस पर भी दान देता है, यहाँ तक कि अपनी कनपट्टी पर भी रख लेता है। लेकिन आखिरकार आंसू गैस और बातचीत से पुलिस ने उसे अपने काबू में कर लेती है। लेकिन नंदिनी अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ देती है। वारदात के तुरंत बाद अरविंद ने फेसबुक लाइव किया। कैमरे के सामने बोला, यह मेरी पत्नी है, इसके साथ बॉयफ्रेंड और अंकुश पाठक थे जो मौके से भाग गए। 6 महीने पहले ये भाग गई थी। दोनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। मेरी 3 एम्बुलेंस अपने नाम करवा ली, अब मकान मांग रही थी। शिकायत करने के बाद भी कहीं सुनवाई नहीं हुई। सोचिए, लाइव फेसबुक पे टेलीकास्ट कर रहा है। अब आते हैं थोड़ा नंदिनी का अतीत जान लेते हैं। लेकिन इस सच्ची घटना ने सिर्फ आज का सच ही नहीं बल्कि नंदिनी के अतीत का काला चेहरा भी सामने ला दिया। नंदिनी की पहली शादी गोटी राम केवट से हुई थी, फिर दतिया के निमलेश जैन के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। 2017 में नंदिनी और उसका बॉयफ्रेंड पर निमलेश की हत्या का आरोप लगा। सोचिए, वहां भी निमलेश की हत्या का आरोप लगा और करीब 4.5 साल जेल में रही। ये जेल काट के आई हुई नंदिनी। जेल से छूटने के बाद नंदिनी अलग अलग युवकों छोटू और फिरोज खान के साथ लिव इन रिलेशन में रही। यानी रिश्ते, धोखे और अपराध की एक लंबी कड़ी उसके जीवन से जुड़ी थी। नंदिनी भी शिकायत की थी। दूसरी तरफ नंदिनी भी अपने पति अरविंद पर गंभीर आरोप लगाती रही। जन सुनवाई में उसने कहा था, मेरे पति पूजा नाम की लड़की के साथ अफेयर है उनका। वो मेरे एआई वीडियो बनाकर मुझे बदनाम कर रहे हैं और मेरे न्यूड फोटो एडिट करके वायरल कर रहे हैं। मुझ पर दबाव डालते हैं कि समझौता कर लो वरना बर्बाद कर दूंगा। उसने यह भी बताया कि अरविंद ने पहले उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी और अब सोशल मीडिया पर लगातार गंदे पोस्ट डालकर उसे और उसके परिवार को बदनाम कर रहा था। यानी एक तरफ नंदिनी अपने पति पर इल्जाम लगा रही थी तो दूसरी तरफ अरविंद उसके बेवफाई और ब्लैकमेलिंग को दोषी ठहरा रहा था। दोनों के रिश्ते में नफरत, शक और धोखे की आग इतनी बढ़ चुकी थी कि बीच सड़क पर यह खौफनाक अंजाम सामने आया। सोचिए, मतलब दोनों के दोनों माहिर हैं। अब क्या है सच्ची इसके बाद क्या खुल के आती है और क्या क्या चीज़ें खुल के आती है, क्योंकि वो भी अपराधी प्रवृत्ति की रही है और ये तो अपराध कर ही दिया। ये नहीं भी रहा होगा तब अपराध कर दिया। अब ये भी जेल जाएंगे। उधर नंदिनी भी काट के आई है तो अब समाप्ति हो गई, उसकी कहानी ही समाप्त हो गई। लिव इन रिलेशन मतलब वो उसके भी जो भी कहा जाए, चरित्र कह लीजिए या जो कह लीजिए, वो सही नहीं थे किसी भी कंडीशन में। दोस्तों, इस सच्ची घटना ने सिर्फ एक पति पत्नी के रिश्ते को नहीं खोला बल्कि यह भी बताया कि कैसे पुलिस की ढिलाई, रिश्तों की टकराहट और वासना और धोखे की आग मिलकर एक खून खराबे में बदल गई। सोचिए, अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती, अगर समाज ने सही वक्त पर बीच बचाव किया होता, तो क्या नंदिनी आज जिंदा होती या फिर अरविंद जेल जाने की जगह सामान्य जिंदगी जी रहा होता। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, इस घटना का अंत सड़क पर खून से लथपथ लाश के साथ हुआ।
पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा और अब पूरा ग्वालियर इस रिश्ते की सच्चाई को लेकर सन्न है। सोचिए, इसमें बहुत तरीके थे, कई तरीके थे। नंदिनी को यदि उसी तरह की जिंदगी 4 साल जेल काट के आई थी तो भी उसके अंदर सुधार आ जानी चाहिए, आके किसी से शादी कर लेती या जो करती। दूसरी गलती, उसका हस्बैंड भी गलत किया, उसको गोली मारना बिल्कुल उचित नहीं था। यदि उसकी चीज़ें नहीं बन पा रही थी वो शिकायत करता, अपने समय का इंतजार करता। आज उससे भी बड़ा वो घर मांग रही थी या जो भी मांग रही थी, अब तो उससे भी बड़ा नुकसान हो गया। अब घर कौन सा, अब तो घर गया जिस घर के लिए उसने ये किया या एम्बुलेंस लिखवा लिया या जो भी चीज़ किया, तो इसमें मायने क्या रखता है? कोई मतलब नहीं होता है इस तरह के गुनाह करने का। और सच तो ये है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जिस्म की भूख, वासना से लिप्त जो इंसान, तो कहा जाता है ना, जब रिश्ते में मतलब प्यार की जगह वासना जगह ले ले तो फिर वो रिश्ता मतलब क्या बोलते हैं कि वहाँ पे सिर्फ रिश्तों का कत्ल नहीं होता, इंसानियत की भी कत्ल हो जाती है। अब इन्होंने सब लोगों ने कांड करके अपना निकल लिए, लेकिन आगे पीछे कौन क्या, माँ बाप कैसे ज़िंदगी जिएंगे, कौन क्या करेगा, सारी चीज़ें कैसे क्या होंगी, सोच के सब मतलब ये सोच के आप देखिए, अपने मन से सोच के देखिए कि इस तरह की ज़िंदगी में कैसे क्या होता है। दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। हमारा मकसद किसी का अपमान करना या दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है। इस घटना को बताने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि समाज ऐसे अपराधों से सबक ले सके और समय रहते रिश्ते को सुधार सके। ये कभी लोग कोई भी इसमें सुधार कर लेता है, कोई भी व्यक्ति एक इस चैनल के माध्यम से यदि सही हो जाता है तो मैं मानूंगा इस चैनल को बनाना सफल हो गया। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।